नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज 10 मई है और आज अक्षय तृतीया है। आज के दिन आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अक्षय तृतीया में भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपको जीवन में सारी खुशियां मिले, आपके जीवन में कभी कोई भी दुख ना आए। अक्षय तृतीया का दिन आपके लिए बहुत बहुत शुभ लाभ लेकर आए। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ अब हम लोग अक्षय तृतीया की शुभ तिथि, मुहूर्त, उसका महत्व क्या है और उससे जुड़ी पौराणिक कथा का रसपान करते हैं। तो चलिए बिना देर के आरंभ करते हैं। अक्षय तृतीया पर वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाई जाती है। अक्षय तृतीया पर इस बार गज केसरी योग समेत कई शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में आपको आज बताते हैं कि अक्षय तृतीया पर पूजा और खरीदारी करने के लिए शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। अक्षय तृतीया वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदने की परंपरा है। अक्षय तृतीया तिथि को अबुझ मुहूर्त माना गया है। इस बार अक्षय तृतीया 10 मई दिन शुक्रवार को है। इस दिन एक साथ कई महायोग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर खरीदारी और पूजा करने का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि क्या है। और इसके बाद हम लोग पौराणिक कथा का भी रसपान करेंगे। तो अक्षय तृतीया खरीदारी पर पूजा का शुभ मुहूर्त लाभ चौघड़िया सुबह 7:14 पर, अमृत चौघड़िया सुबह 8:55 पर, शुभ चौघड़िया दोपहर में 12:17 पर, चल चौघड़िया शाम में 5:20 पर। वैसे आपको बता दें कि अक्षय तृतीया को अबुझ मुहूर्त माना गया है। इस दिन किसी भी तरह के शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए वैसे तो मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस दिन पूरे दिन सर्वोत्तम मुहूर्त होता है। लेकिन कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप पूजा करें या खरीदारी करें तो वो आपको दुगना फल देती है। इसलिए इस बार अक्षय तृतीया पर रवि योग, धन योग, शुक्रादित्य योग, गज केसरी योग, शश योग का शुभ संयोग बन रहा है। तो आइए ऐसे में अक्षय तृतीया की पूजा विधि क्या है उसे जानते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद पूजा करने के लिए एक स्थान को गंगा जल डालकर अच्छे से साफ कर लें और एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इस पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति और भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को गोपी चंदन से तिलक करें और माता लक्ष्मी को कुमकुम से तिलक करें और फिर माता लक्ष्मी को कमल का फूल और भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें और फिर विधि विधान से पूजा पाठ करें। अंत में मखाने की खीर या चरणामृत का भोग अवश्य लगाएं। अक्षय तृतीया का शुभ और मंगल कार्य करना उत्तम फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन जो भी दान पुण्य या शुभ कार्य किए जाते हैं उनका 2 गुना शुभ फल व्यक्ति को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर कई पौराणिक घटनाएं भी हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन महाभारत युद्ध की समाप्ति हुई थी और परशुराम जी का नारायण हयग्रीव का प्राकट्य भी हुआ था। साथ ही इस दिन आप जो भी दान पुण्य के कार्य करते हैं उसका फल आपको अगले जन्म में भी मिलता है। आइए अब पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आज मैं आपको अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई 2 पौराणिक कथा का श्रवण कराऊंगी। पहली कथा कुछ इस प्रकार है। सनातन धर्म में निहित है कि द्वापर युग में पांडवों को लंबे समय तक राज्य से बाहर रहना पड़ा था। एक बार पांडव अज्ञातवास में रह रहे थे। ऋषि दुर्वासा ने अपने शिष्य के जरिए यह संदेश भिजवाया कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर वे ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ भोजन हेतु उनके घर पधारने वाले हैं। ऋषि दुर्वासा के शिष्य का यह संदेश लेकर उस समय पहुंचे जब पांडव भोजन ग्रहण कर चुके थे। यह संदेश पाकर पांडव चिंतित हो उठे कि उन लोगों ने तो भोजन प्राप्त कर लिया, रसोई गृह में अब भोजन भी नहीं है। ऐसी स्थिति में ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को कैसे भोजन कराया जाएगा। तत्कालीन समय में ऋषि दुर्वासा अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे।
इच्छा पूरी होने पर ऋषि दुर्वासा तत्क्षण ही शाप भी दे देते थे। अगर भोजन नहीं मिलता तो ऋषि दुर्वासा पांडवों को भी शाप दे सकते थे। उस समय द्रौपदी ने जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण से सहायता हेतु प्रार्थना की। यह जान भगवान श्री कृष्ण पांडव के अज्ञातवास गृह पर आए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भोजन पात्र में एक चावल पड़ा देखा। मुरली मनोहर ने चावल उठाकर ग्रहण कर लिया। इससे भोजन पात्र तत्क्षण पूरी तरह से अक्षय पात्र में बदल गया। अक्षय का आशय कभी न खत्म होने वाला। इसके बाद ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों के घर पधारे। उस समय द्रौपदी ने सभी को भोजन कराया। इसके बावजूद अन्न पात्र में भोजन कम नहीं हुआ। आइए अब दूसरी कथा सुनते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन को श्री कृष्ण और सुदामा से भी संबंधित माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र था जिसका नाम सुदामा था। एक बार अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण अपने मित्र से काफ़ी समय के बाद मिले। वह काफ़ी गरीब थे, इसलिए अपने परम मित्र से सहायता मांगने के लिए आए थे। जब श्री कृष्ण को सुदामा के बारे में पता चला तो वह खुद दौड़कर कृष्ण के पास रहकर अपने घर चल दिए और बिना कुछ मांगे ही वो घर को निकल गए। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुँचे तो वह अचंभित हो गए कि उनकी झोपड़ी की जगह इतना भव्य महल किसका बना हुआ है, जिससे उन्हें लगा कि वह रास्ता भटक गए हैं। जैसे ही सुदामा की पत्नी को पता चला कि उनके पति आ रहे हैं तो वह खुद द्वार पे उनके आदर के लिए पहुंची। गहनों से लदी अपनी पत्नी को देख वह उनके कहने लगे कि देवी शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ। तब पत्नी ने पूरी घटना बताई। जब सुदामा को इस बात का एहसास हुआ कि यह उन्हीं का महल है तो वह भाव विभोर हो गए। अपने परम मित्र से बिना कुछ कहे उन्होंने सब कुछ पा लिया। इसी कारण इस दिन को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। आज की जानकारी अगर आप समस्त श्रोतागण को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू। ऐसे ही देखते रहें और अपना स्नेह और आशीर्वाद देते रहें।